जय हिंद दोस्तों। आज परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक प्रमुख खंड के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। एक नंबर तो पक्का है, यहाँ से आप देखेंगे हेल्पलाइन नंबर, आपदा सहायता नंबर है। आप लोग कहीं पर भी रहें, यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप निम्नलिखित नंबरों पर फ़ोन करके, और यह निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर होता है और हर किसी को इनके बारे में जानकारी रखना भी चाहिए। जैसे आज देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, पहला है हेल्पलाइन नंबर 101। 101 101 में क्या होता है, यदि मान लीजिए आपके आसपास कहीं आग लग जाए और आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहें, तत्काल आप 101 नंबर डायल करें। कौन सा नंबर? 101, 101। ये किससे है? फायर, अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड। इससे है 101, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना है तो आप क्या करेंगे? 101। अब आते हैं नंबर 2 पे, 102। 102 ये हेल्पलाइन नंबर क्या देती है आपको? गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस। यदि कोई महिला प्रसव काल में है तो उनको दिखाना है सरकारी अस्पतालों में, तो आप कहाँ डायल करेंगे? 102। और ये भी सब निःशुल्क ही है, किसी में एक भी पैसा नहीं लगना है। अब आते हैं, देखते हैं 108 क्या है। 108 ये तीसरा है, पहला हो गया 101, दूसरा हो गया 102, तीसरा हो गया 108। कह रहा है बीमार नागरिकों के लिए, यदि कोई व्यक्ति घायल है, सड़क पर असहाय पड़ा हुआ है, कैसे अपना बचाव करे वो घायल व्यक्ति, तो उसके लिए 108 नंबर कोई भी डायल करके उसको सरकारी अस्पताल में पहुंचा सकता है। जो भी निकट का अस्पताल हो वहां पे आप ले जाएं, और घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 108 नंबर डायल करेंगे। कौन सा? 108। चौथा है 112। चौथा कौन सा है? 112। कह रहा है ये उत्तर प्रदेश पुलिस सहायता का हेल्पलाइन नंबर। आप कहीं विवाद हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गई, तो आप तत्काल पुलिस की सहायता चाहते हैं तो तुरंत 112 नंबर डायल कर दीजिए, पुलिस आधे घंटे में आपके पास होगी। और इसके बाद है पांचवा 1090, 1090। ये कह रहा है महिलाओं से संबंधित, ये वुमेन पावर, यानी कि किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, झगड़ा लड़ाई मारपीट या उसका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, तो वो 1090 डायल कर सकती है, 1090। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है और इसको याद भी रखना है आपको, 1090। इसके बाद आते हैं 1098 पे। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, यदि किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है बच्चे का किसी के भी द्वारा, तो 100, ये जो 1098 है यानी कि 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, बच्चे की तुरंत क्या होगी? सहायता की जाएगी। 1098। इसके बाद सातवां हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 साइबर क्राइम सुरक्षा। आजकल आप देखते हो कि बहुत धोखाधड़ी होती है, तमाम ऐसी ऐसी स्कीमें आती हैं मोबाइल पे कि आप 1 लाख की लॉटरी जीत गए हैं, आप 8 लाख की जीत गए हैं, एक ओटीपी जा रहा है, और आप जैसे ही अपनी ओटीपी बताते हैं 5 मिनट बाद आप देखते हैं कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में आप 1930 यानी कि किसी भी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए आप 1930 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आठवां है 1551 यानी कि 1551। 1551 किसान कॉल सेंटर का नंबर है, किसान कॉल सेंटर। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी फसल से, फसल के बारे में, किसी भी कीटनाशक के बारे में, तो आप किसान कॉल सेंटर पर फोन करिए। कौन सा बीज, कौन सा रासायनिक उर्वरक, कौन सा बायोजैव उर्वरक आपको खेत में डालना है, तो आप 1551 के बारे 1551 पे फोन करें। परीक्षा उपयोगी, कह रहा है परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी आज आपको देने चल रहे हैं।
कह रहा है भारत सरकार की प्रमुख नागरिक हेल्पलाइन नंबर, आपातकालीन सहायता नंबर है। इनके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, काम आए या ना आए लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए। कह रहा है पहली हेल्पलाइन नंबर जो है वो कौन सी है, 1070, यानी कि 1070, 1070। कह रहा है प्राकृतिक आपदा, कौन सी आपदा, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन नंबर है 1070। यदि कहीं बाढ़ आ गई, बादल फट गए, है ना, भूस्खलन हो गया, तो अभी आप लोगों ने केरला में देखा था, तो वहां पे बहुत सारा भूस्खलन हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सी है, 1071। फिर दूसरा कह रहा है 1071 क्या है, 1071 क्या है, कह रहा है वायु दुर्घटना। वायु दुर्घटना, आप लोग देखते हो कि तमाम सारे प्लेन क्रैश होते हैं। यदि आपके घर का कोई व्यक्ति हवाई यात्रा कर रहा है, ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन यदि हो जाती है तो आप 1071 पर डायल करके जानकारी ले सकते हैं। 1072 क्या है, इसी कड़ी में 1072 रेल दुर्घटना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। आए दिन आप देखते ही रहते हैं, रेलवे में हादसे होते रहते हैं, कभी ट्रेन आपस में लड़ जाती है तो कभी ट्रेन बेपटरी हो जाती है। फिर भी प्रभावित तो आम आदमी ही होता है, तो आम आदमी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है 1072। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए, रट लीजिए। और तीसरी है 1073, 1073। कह रहा है आप एनएच पे यात्रा कर रहे हैं, एनएच का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आप यात्रा कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे आप यात्रा कर रहे हैं, कोई दुर्घटना मान लीजिए घट जाती है, तो आप जानकारी कैसे ले सकते हैं, 1073 पर कॉल करिए। निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। कैसी हैं सब, निःशुल्क, निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है, न कोई एमबी लगता है इसमें, तो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। और अगली कौन सी है, 1096। कह रहा है हर घर में एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग होता है, कभी कभी गैस सिलेंडर में लीकेज होता है, रिसाव होता है, उसके कारण आग लगने की संभावना रहती है या कोई और दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो आप 1096 पे संपर्क करें और अपना बचाव जरूर करें। 1096 विशेष रूप से महिलाओं के लिए। अगला है 1911, यानी कि 1911। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संबंधी किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1911। ट्रांसफार्मर फूक गया, 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, जेई को फोन लगाते हैं, एसडीओ को लगाते हैं, नहीं सुनता है, तो आप इस पर संपर्क करें 1911। और अगली है 1717, 1717, 1717। कह रहा है मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए कि आज का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, सूखा पड़ेगा, क्या होगा, तो आप ये 1717 आप हेल्पलाइन नंबर डायल करके जानकारी ले सकते हैं, 1717। अगली हेल्पलाइन नंबर है 155260। आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज डिजिटल हो जा रही है, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पढ़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब जहां भी आप जाएंगे हर सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और इसी क्रम में आप देखते होंगे फ्रॉड भी बहुत होता है, तमाम सारी फेक कॉल्स आती है, ये ओटीपी नंबर आप दे दीजिए, ये आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, तो अब ये आप 1 लाख की लॉटरी जीत गए हैं, अब आपका इतना उपहार आया है, इससे संबंधित बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं। उससे अपना बचाव करने के लिए आप क्या करें, 155260, है ना। नेट बैंकिंग जब से हो गई है तब से आए दिन देखिए एटीएम में फ्रॉड हो जाता है, अपना बचाव 155260। और अगला है 139, 131, 1320, यानी कि 139, 131, 1320, 1321। कह रहा है ये सारी हेल्पलाइन नंबर है भारतीय रेलवे से संबंधित सामान्य पूछताछ के लिए। सामान्य पूछताछ करिए, आप इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर है। और इसके बाद है 133, 133, भारतीय रेलवे का ही ये भी हेल्पलाइन नंबर है कि ट्रेन कब आएगी, आगमन कब हो रहा है, कब जाएगी, प्रस्थान कब होगा, आरक्षण से संबंधित, तो आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन,
तो ट्रेन में कितनी सीट खाली है, कितनी भरी हुई है, तो इससे संबंधित जानकारी लेना है तो आप कहाँ डायल करें, कहाँ डायल कर सकते हैं? तो कह रहा है 133। अब इसी कड़ी में आगे की, आइए अगली हेल्पलाइन नंबर देखते हैं। 182 182 रेलवे महिला सुरक्षा। यदि कोई महिला ट्रेन में सफर कर रही है और यदि उसकी सीट पर कोई व्यक्ति जबरन अपना जो है अनावश्यक अतिक्रमण करता है या परेशान करता है या उसका उत्पीड़न करता है, तो महिला 182 नंबर डायल कर सकती है। रेलवे महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है, जरूर याद रखें 182, क्योंकि ट्रेन में सफर करना है और यदि कभी ऐसी कोई समस्या आ गई, कोई आपको परेशान कर रहा है अकेली पाकर या परिवार के साथ ही, तो आप 182 तत्काल डायल करिए। 182 रेलवे महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182। 1322 क्या है? अगली हेल्पलाइन नंबर है 1322। 1322 भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर ये है। जैसे मान लीजिए ट्रेन में चोरी हो गई, कोई मद्यपान कर रहा है, दारू पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है, परेशान कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, आपको हटा रहा है आपकी सीट से, है ना, तो आप 1322 नंबर डायल करें। 1322। भारत का रेल मंत्री कौन है? भारत का रेलवे मंत्री कौन है भाई? कोई बताए हमें। चले देखते हैं, जिसको आता होगा वो बताएगा ही जरूर। अभी अगला है 1910 1910। अगला हेल्पलाइन नंबर है ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर। यदि किसी व्यक्ति को कभी रक्त की जरूरत पड़ती है, रक्त बैंक से संबंधित जानकारी लेना है, 1910 को डायल करें और अपने परिजनों की जान बचाए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य क्या है कि खून के अभाव में किसी की जान न जाए। तो ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर है 1910 1910। अगला है 1919। कह रहा है ये क्या है? तो कह रहा है नेत्रदान। किसी को अपनी आई डोनेट करना है या नेत्र बैंक से संबंधित जानकारी लेना है। नेत्र बैंक क्या है? जहां पे, है ना, आंखों से संबंधित, नेत्रदान से संबंधित जो बैंक बनाया गया है वही है नेत्र बैंक। वहां पे कार्निया रखा होता है, आइरिस रखा होता है। तो किसी को आंख दान देना है अपना या आंख लगवाना है, तो नेत्र बैंक और नेत्रदान से संबंधित ये हेल्पलाइन नंबर है 1919। अगली हेल्पलाइन नंबर है 1947। आधार कार्ड। आधार कार्ड 12 अंकों का होता है। ये UIDAI द्वारा जारी होता है। ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। 1947 पे आप आधार कार्ड से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए, है ना। आधार कार्ड से संबंधित जानकारी किससे लेंगे आप? 1947 से। अगला हेल्पलाइन नंबर है 1950। तो कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है 1950। तो भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? आप लोग जानते हैं, वोटर ID कार्ड बनाना, है ना, चुनाव करवाना, ये सब भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो 1950, यदि किसी व्यक्ति का निर्वाचन कार्ड नहीं बना है या कोई समस्या उसमें आ गई है, तो उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए आप 1950 डायल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगला नंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। आप आए दिन खरीदारी करते रहते हैं, कभी कभी दुकानदार आपके साथ जो होता है वास्तविकता वो न बताकर आपके साथ धोखाधड़ी कर जाता है, फ्रॉड कर जाता है। तो आप बचाव अपना कैसे करेंगे? और दुकानदार आपको रसीद नहीं देता है और बहका देता है, तो आप 1915 पे डायल करें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। यदि कोई भी दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करता है, तो उससे बचाव के लिए आप 1915 डायल करें और जानकारी लें और अपना बचाव करें। और जानते ही होंगे आप लोग, 24 दिसंबर और 15 मार्च ये 2 दिवस हैं, बहुत काम के हैं। तो इस दिन 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इनके बारे में भी जानकारी रखें, काम का है। और अगली हेल्पलाइन नंबर है 1031, 1031 या 1064। ये कह रहा है एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है। कौन सा है? एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार निवारण। यदि किसी विभाग का कोई भी व्यक्ति आपसे, किसी सरकारी विभाग का कोई भी व्यक्ति आपसे किसी कार्य के लिए गलत तरीके से घूस मांगता है, पैसा मांगता है, परेशान करता है, उत्पीड़न करता है, तो आप एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। निश्चित ही कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इन हेल्पलाइन नंबरों को जरूर आप रट लें, 1031, 1064। एंटी करप्शन जरूर प्रयोग करिए। देखते आप लोग डरते रहते हैं, अपने ही अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर दी गई है, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है यार, लेकिन कुछ तो करो। अगली हेल्पलाइन नंबर है 1097, 1097। एड्स हेल्पलाइन नंबर है। एड्स एक रोग है, विषाणु जनित रोग है ना। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है एड्स का। एड्स एआईडीएस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कह रहा है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। और रेड रिबन एक्सप्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी। ये एड्स से लोगों को जागरूक करने के लिए कि एड्स के रोगी भी समाज में रहने के अधिकारी हैं। एड्स किसी को देखने से, उसके संपर्क में आने से, छुआछूत से नहीं फैलता है, बल्कि यौन संक्रमण और दूषित रक्ताधान से फैलता है। और अगली हेल्पलाइन नंबर है 1900, 1900। मोबाइल पोर्टेबिलिटी नंबर है। यदि आपको अपना सिम बदलवाना है तो आप 1900 डायल करें। और जैसे अभी देखते होंगे तमाम सारी कंपनियों ने, मोबाइल कंपनियों ने अपना जो है क्या कर दिया है, रिचार्ज बढ़ा दिया है और बीएसएनएल ने सस्ता कर दिया है। तो आप अगर चाहें तो एमएनपी करवा के और अपने पैसे को बचा सकते हैं। एमएनपी नंबर है। ये जानकारियां जो है बड़ी ही उपयोगी हैं, विविध परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये सब। इसके अतिरिक्त भी कुछ हेल्पलाइन नंबर है, हम अगली क्लास में चर्चा जरूर करेंगे। तब तक आप लोग इनको दोहराते रहें, पढ़ते रहें, और ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी आप चर्चा करें। हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो, तो अगली वीडियो में हम उसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकता है वो परीक्षोपयोगी ही बनाया जाए। और आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक मूल मंत्र रटें, लेट्स क्रैक एग्जाम विद अपनी देव एकेडमी टीम अमेठी। और हमारा स्लोगन है जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, यानी कि जय हो देव। तो आप लोग अपनी देव एकेडमी टीम से जुड़े रहें। और अगली हेल्पलाइन नंबर के बारे में यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताएं, हम उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो। जय हिंद।